मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। मेरा क्वेश्चन ये है कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो क्या कुछ आपने तैयारी की है, किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाले हो उस दिन? वैसे कोई तैयारी तो नहीं की क्योंकि दिन रात शूटिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डेफिनेटली उस दिन मैं मेरे भाई के घर जाऊंगी और राखी बांधूंगी। एंड उसे मिठाई नहीं पसंद, लेकिन उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। तो मेरा भाई मुझसे ऑलमोस्ट 10 साल छोटा है, सो उसके लिए मैं चॉकलेट्स लेके जाती हूँ। एंड हम लोग बैठते हैं, कभी नाश्ता करते हैं, कभी लंच करते हैं, कभी समय नहीं होता है तो फिर थोड़ा क्विकली कुछ मैं खाती हूँ वहाँ पे। एंड फिर अपने सेट पे आ जाऊँगी। एंड मैं हमेशा मेरे सेट पे तो मुझे साड़ी और जेवर पहन के ही, मतलब मेरा जो रोल है मुझे रहना पड़ता है। लेकिन मुझे ये पसंद आता है कि जब त्यौहार होता है तो मैं कुछ अच्छे से कपड़े पहनूं और जेवर पहनूं और अपनी फेस्टिवल्स को मनाऊं। तो अच्छे से ड्रेसअप होंगी एंड मैं जाऊंगी, मेरी भाभी भी रहेगी। एंड फिर जैसे मैं निकलूंगी घर से वैसे भी वो अपने भाई के घर जाएगी रक्षाबंधन करने के लिए। कोई मैम यादगार पल जिसे आप शेयर करना चाहें आपके साथ, आपके भाई के? एक बात हुई थी एक बार, जब मैं कहीं शूटिंग पे जा रही थी और मेरी मम्मी मेरे साथ थी। एंड वो सुबह की बहुत अर्ली फ़्लाइट थी, 5 बजे की फ़्लाइट थी, रक्षाबंधन का दिन था। तो मेरी मम्मी थोड़ी अपसेट लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला कल आज रक्षाबंधन है एंड ये फ़्लाइट अगर हम लोग ने थोड़ी लेट ली होती तो क्या क्या हो जाता। एंड उस समय मुझे बहुत बुरा लगा कि यू नो समटाइम्स यू डोंट रियलाइज़ कि ये जो फेस्टिवल्स आके जाते हैं एंड काम के सिलसिले में छूट जाता है कुछ। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि दिवाली हो, धनतेरस हो, रक्षाबंधन हो, मतलब जो भी अपने फेस्टिवल्स हो उसको मैं भले छोटे हिसाब से, अपने हिसाब से कर लेती हूँ, लेकिन आई फील उसको मनाना चाहिए। तो मुझे वो एक हमेशा एक मम्मी की वो बात याद रही। एंड उस वक्त मम्मी ने जब बताया तब हम लोग फ़्लाइट में थे, सो आई फेल बैड अबाउट इट। और मैं ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद वापस आई, तो उसके बाद तो मैं डेफिनेटली नहीं बांध सकती थी। बट हाँ, इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट मोमेंट टू रिमेंबर। बट एक चीज़ ये है जो हमेशा मुझे खटकती है, जब रक्षाबंधन आती है तो मुझे हमेशा वो बात याद आती है मम्मी की। मैम, आप दोनों में से कौन मतलब सबसे ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करता है इमोशनली, या चाहे ऐसे? मेरा भाई बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा मतलब ही लाइक्स टू डू मजाक मस्ती। तो मतलब सपोर्ट तो दूर दूर से नहीं मिलता है, मुझे सपोर्ट करना पड़ता है। एंड ही इज़ वेरी जोवियल, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी 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 ईवल, बहुत ईवल सेंस ऑफ ह्यूमर है। जैसे अगर आपकी बर्थडे हो तो आपको कभी नहीं, यू नो, हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे अच्छा 80 की हो गई, ओ नहीं हुई, अच्छा नेक्स्ट ईयर हो जाओगे, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो मतलब ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिस्चिफ। हाँ, और उसको बहुत पसंद आता है कि हम दो बहनों के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा हो, फिर वो बैठ के देखेगा, फिर दोनों को फ़ोन करेगा, अच्छा बात हुई, अच्छा नहीं हुई, मेरा तो फ़ोन उठा लेती दीदी, तुम्हारा क्यों नहीं उठाती, यू नो। सो वो टाइप का मतलब चलता है। पर ऑफकोर्स मैं, हम दोनों बहनें उसको इतने अच्छे से जानते हैं कि वो पूरी कोशिश में रहता है कि भाई हमारे बीच में कुछ अनबन हो जाए, और फिर लास्ट में फिर वो बोल देता है ठीक है ये मेरा ही प्लान था और मैंने कोशिश की थी कि आप लोग के बीच में झगड़ा हो जाए। सो दिस इज़ हाउ माई ब्रदर इज़। इस रक्षाबंधन पे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही देना चाहती हूँ कि ये भाई बहन के प्यार का रिलेशनशिप है और उसको ऑनर करते हैं। एंड रक्षाबंधन नॉर्मली माना जाता है कि भाई अगर बड़ा होता है तो वो रक्षा करता है। इस केस में मैं बड़ी हूँ तो मैं मेरे भाई की और बहन की, दोनों की मैं रक्षा करती हूँ। एंड बेसिकली आप रक्षाबंधन किसी को भी आप राखी बांध सकते हैं। जैसे मेरी दोनों बेटियां हम दोनों को बांधती हैं, मतलब मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को बांधती हैं। तो मतलब ये इट्स अ प्रतीक ऑफ रक्षा।
रक्षा का प्रतीक है ये। सो बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, और हमारे संस्कृति में हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है। एंड बहुत अच्छा लगता है व्हेन रक्षाबंधन कम्स, क्योंकि मुझे पता है कि वैसे अगर मैं जा पाऊँ उसके घर पे या ना जा पाऊँ, रक्षाबंधन तो आई हैव टू गो। सो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका चिखलिया टोपी वाला, और आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी पे। देखते रहिए।